गनौल गांव में मिले शव मामले का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार नीतीश कुमार उर्फ बिल्ला यादव, राधेश्याम कुमार और लक्ष्मी देवी ने प्रेम संबंध के चलते मृतक की हत्या कर शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी। वैज्ञानिक साक्ष्य और तकनीकी जाँच के आधार पर मामले का पर्दाफाश हुआ। सभी नौगछिया वासियों को जय हिंद। दिनांक 13/7/26 को भवानीपुर थाना क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ था, जिसके कांड को गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT का गठन किया गया था। इस कांड जिसके रिगार्डिंग भवानीपुर कांड संख्या 173/26 दर्ज। कांड का सफल अनुसंधान करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम है नीतीश कुमार, पिता सुरेंद्र यादव, राधेश्याम कुमार, पिता विमल किशोर यादव, लक्ष्मी देवी, पति कृष्ण कुमार। तो इन लोगों का सर किस तरह से उसको मारा गया था? अभी तक के जो अनुसंधान में ये आया विषय में है कि इनकी पत्नी का एक अवैध संबंध था नीतीश कुमार के साथ। तो पूरे घटना का मूल रीजन वही है। तो इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास भी है पहले? अभी वो पता किया जा रहा है। भागलपुर में चोरी की कोशिश नाकाम। भागलपुर के कमल नगर कॉलोनी स्थित पीर बाबा गली में चोरी की कोशिश उस समय नाकाम हो गई जब मणिभूषण पांडे के घर में घुसे 3 चोरों ने एक को परिजनों और स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। 2 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जबकि फरार चोरों की तलाश में आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। श्रावणी मेला की तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने में अब केवल 12 दिन शेष है। इसे लेकर जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने सुल्तानगंज में समीक्षा बैठक कर मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कांवड़िया पथ, नमामि गंगे घाट, हेलीपैड, पार्किंग, सुरक्षा, आवासन सहित विभिन्न स्थलों का जायजा लेते हुए सभी विभागों को 25 जुलाई तक तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। मेले का उद्घाटन 28 जुलाई को प्रस्तावित है। कांवड़ यात्रा की और बहुत तेजी से सभी विभाग कार्य कर रहे हैं और टाइमली हम लोग सभी कार्यों को पूरा कर रहे हैं। क्या क्या सर आज निर्देश मैम दिए गए? निर्देश ये दिए गए हैं कि जिन अन्य विभागों के द्वारा भी हैंगर लगाए जाने की कांवड़ियों के श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहे ताकि बाद में कोई गैप ना हो कि कहां पर किसके द्वारा कार्य किया जाना है। एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे सो दैट हमारा साउंड सिस्टम, लाइटिंग एंड एवरीथिंग शुड वर्क पैरेलली। स्टेडियम देखे मैडम, क्या उद्घाटन के स्टेडियम में हेलीपैड वगैरह जो कि हम बनाते हैं हम लोग, तो उसी प्रकार से रहेगा। मुरारका कॉलेज भी देखे मैडम? जी, मुरारका कॉलेज में फोर्स वगैरह के रखने का स्थान तैयार किया जाता है, उसको किया जाता है। गांधी बेलारी में मैम क्या देखेंगे? गांधी बेलारी में भी कांवड़ियों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। भागलपुर स्मार्ट सिटी की सड़क धंसी। भागलपुर के नाथनगर स्थित मोहनपुर चौक पर सड़क धंसने से सीमेंट की बोरियों से लदा ट्रैक्टर बीच रास्ते में ही फंस गया। बताया जा रहा है कि बुडको द्वारा पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत की गई थी, लेकिन भारी वाहन का भार पड़ते ही सड़क धंस गई। घटना के बाद कुछ देर यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए मामले की जाँच और दोषी एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की। डायरेक्ट रोड पे धस गया, बीच रोड में। बीच रोड पे ढल गया है। उसके बाद आप लोग क्या किए? खाली किए। कितना सीमेंट निकाले, कितना बाकी है ऊपर? ऊपर 5-6 बाकी यार सब निकाल दिए। ये कहाँ लेके जा रहे थे सीमेंट? बगल में। किसके यहाँ? लालू चक। इधर से। सावन की सोमवारी से पहले महिलाओं का सम्मान। भागलपुर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले और सावन के सोमवारी की तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में जीजो स्थित मधुबन में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष विनीता सिंह और उत्कर्ष फाउंडेशन स्कूल के निदेशक मंजीत सिंह की पहल पर नारी सम्मान समारोह एवं साड़ी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सावन के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश भी डाला गया। जी मैडम, क्या कार्यक्रम था आज? कार्यक्रम था साड़ी वितरण का। जैसे प्रत्येक सोमवारी को, सावन के प्रत्येक सोमवारी को महिलाओं सबको मतलब गंगा जी स्नान करके और जीछो भोला हुआ स्थान में जल अर्पण करने के लिए हम लोग प्रत्येक साल साड़ी वितरण करते हैं। इसी के आज ये पहला दिन था साड़ी वितरण? ये पहला दिन था, फिर 19 को और फिर 21 को। ये क्या ग्रामीण महिलाओं के सम्मान के लिए जो इस प्रकार की जो मुहिम लगातार आपके द्वारा चलाई जा रही है, पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है? 10 वर्षों से चल रहा है ये कार्यक्रम। आज पहला दिन वितरण? पहला दिन। भागलपुर में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत। भागलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत आयोजित होगी।
DLSA की सचिव स्मृति रंजिता कुमारी ने बताया कि इनमें केवल NI एक्ट की धारा 138 के तहत लंबित चेक बाउंस मामले का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। उन्होंने संबंधित पक्षधारों से निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की। मैं DLSA सेक्रेटरी भागलपुर, सभी भागलपुर वासियों को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी को ये सूचना देना चाहती हूँ कि आगामी 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। माननीय पटना उच्च न्यायालय बालसा और नालसा के डायरेक्शन पे ये लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बस NI एक्ट से संबंधित वादों का ही निपटारा किया जाएगा। सेक्शन 138 NI एक्ट से संबंधित वादों का। सर्वसाधारण को यह सूचित करना चाहूँगी कि जिन भी लोगों का चेक बाउंस से संबंधित केस है वो अधिक से अधिक संख्या में आके अपने वादों का निपटारा इस लोक अदालत में करवाएं। इस लोक अदालत में भागलपुर में 2 बेंच और 9 गछिया में 1 बेंच का गठन किया गया है। सुबह 10:30 बजे से वादों का निपटारा आरंभ कर दिया जाएगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आएँ और अपने वादों का निपटारा NI एक्ट से संबंधित वादों का निपटारा आकर करवाएं। भागलपुर में कांग्रेस सेवा दल और वित्तरहित कॉलेज शिक्षकों का धरना। कांग्रेस सेवा दल और वित्तरहित कॉलेजों के शिक्षकों ने भागलपुर के विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शन की अध्यक्षता परवेज आल जमाल ने की। वक्ताओं ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था की उपेक्षा और वित्तरहित कॉलेजों की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही 211 डिग्री कॉलेजों को लेकर किए जा रहे सरकारी दावों पर सवाल उठाते हुए मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। 19 वित्तरहित महाविद्यालय संचालन में है और यहाँ पर जो संख्या है छात्र छात्राओं की लगभग 65 से 70% हम लोगों के सहयोग से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कल जो यहाँ पर हमारे प्रदेश बिहार के मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, उसको लाइव में हम लोग सुन रहे थे। जितनी भी बातें थी वहां पर माननीय शिक्षा मंत्री बिहार के भी थे और उप मुख्यमंत्री जो वित्तरहित के कार्य में एक बाधक भी है और बाधा डाल के काम कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं उनका नाम, वो भी थे। वित्तरहित के बारे में कोई चर्चाएं नहीं हुई, लेकिन जो अभी हमारे वक्ताओं ने कहा कि एक बोर्ड लटका दिया गया है जहां की 2 कमरा या 1 कमरा है, 1 रूम है जो खाली पड़ा हुआ है और वहां ये कहा जा रहा है कि हमारा जो संस्था है, जो हम 211 डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। ये सब दिखावा और दिखावे के साथ साथ छलावा है। हम जो वित्तरहित के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी इतना मेहनत करके इतना जगदीशपुर थाना में महिला सिपाही बैरक का उद्घाटन। भागलपुर के जगदीशपुर थाना परिसर में नवनिर्मित महिला सिपाही बैरक का उद्घाटन SSP प्रमोद कुमार यादव ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सिटी SP अतुलेश झा, नवनीत कुमार, थाना अध्यक्ष रामचंद्र सिंह सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद बैरक का निरीक्षण कर सुविधाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कहा कि यह बैरक महिला पुलिस कर्मियों को सुरक्षित और बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगी। आज जगदीशपुर थाना अंतर्गत 10 सिपाही बैरक जो बनकर तैयार हुआ था, उसी का शुभारम्भ किया गया है और आज से इसमें हमारे सिपाही वगैरह रहेंगे। उसी के उद्घाटन में आए थे। साथ में थाना के जो भी कुछ लंबित कांड हैं और भी जो कुछ पेंडेंसी है, जो भी चीज़ें हैं, उसको लेकर एक समीक्षा भी की गई है और साथ में हमारे नगर पुलिस अधीक्षक और एसडीओ साहब भी हैं। और इस तरीके से लगातार ये सरकार का प्रयास है कि जो भी थाना है उसमें थाना भवन सभी जगह नए बन जाए और साथ में जो सिपाही हमारे हैं उनके रहने के लिए बैरक भी हर जगह बन जाए। तो उसी कड़ी में लगातार ये जगह काम चल रहा है। और भागलपुर में जो भी अन्य थानों में अगर अभी कुछ ऐसे थाना जहाँ की ज़मीन का या कुछ का इशू है, हम लोग उसमें लगातार प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द उनका जो है थाना की ज़मीन मिल जाए, जो कुछ बाकी है, और बाकी मैक्सिमम में जो है
काम चल रहा है। बहुत सारे थाना के नए भवन बन भी गए हैं। तो हम लोगों की पूरी कोशिश है कि सभी जगह थाना में प्रॉपर नई बिल्डिंग और बैरक रहने के लिए पर्याप्त संख्या में रहे, जिससे कि जो सिपाहियों और पदाधिकारियों को दिक्कत भी नहीं हो और आम जन के लिए जो पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर माहौल में काम कर सके।